जीतने का मजा तभी आता है जब सभी आपके हारने का इंतजार कर रहे हैं, है ना। तो जय माता दी बच्चों, हम लोग मैथ का सिंपल कंसेप्ट सीखेंगे जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज का है। क्वेश्चन है कि देखिए आरआरबी एनटीपीसी 2021 में आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। किसी धनराशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिया गया, यह पहले वर्ष की समाप्ति पर 500 रुपया और दूसरे वर्ष की समाप्ति पर 550 रुपया हो गई। चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। देखिए सिंपल सवाल कि पहले वर्ष पे 500 रुपया, क्वेश्चन बोलेगा कि चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिया गया या पहले वर्ष में समाप्ति पर 500 रुपया, यानी पहले वर्ष की समाप्ति पे 500 रुपया हुआ, लेकिन दूसरे वर्ष की समाप्ति पे 550 रुपये हुआ। तो जो दूसरे वर्ष में मिला वो 500 से कितना बढ़ा, 50 रुपया बढ़ गया। तो 50 रुपया जो इंटरेस्ट मिला वो तो 500 पे मिला, क्योंकि पहले वर्ष का जो ब्याज होता है, पहले वर्ष का जो ब्याज होता है उस पर नेक्स्ट ईयर से ब्याज मिलना शुरू हो जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो पहले वर्ष 500 रुपया मिला, लेकिन दूसरे वर्ष 550 रुपया मिला, यानी इस 500 रुपये पे 50 रुपये का एक्स्ट्रा ब्याज मिला, है ना। सिंपल सी बात। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपसे रेट परसेंट पूछा गया 8%, तो 50 का ब्याज मिला कितना पे, 500 पे। अब 1900 प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर देते हैं। ये दर प्रतिशत निकल गया, यानी दर 50 का इंटरेस्ट मिला पहले वर्ष, यानी 500 रुपया पे ब्याज मिल रहा है। दूसरे वर्ष में 550 मिला, पहले वर्ष के अंत में 500 मिला, तो 50 रुपया एक्स्ट्रा मिला। तो क्यों मिला, तो इस 500 पे 50 रुपया एक्स्ट्रा ब्याज मिला अलग से। तो इस 500 रुपया पे 50 रुपये का ब्याज मिला 500 पे, तो 1900 कर लिए। यहाँ से 2020 5 10 50, यानी 10% द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बात समझे कि नहीं समझे, सिंपल तरीके से समझ गए कि पहले वर्ष के अंत में 500 रुपया इंटरेस्ट मिला, लेकिन दूसरे वर्ष के अंत में 550 रुपया इंटरेस्ट मिला। 550 रुपया हो गए, तो 50 रुपया ये जो बढ़ गया वो क्यों बढ़ गया, क्योंकि पहले वर्ष के अंत में 500 मिला, फिर दूसरे वर्ष में भी 500 मिलता है। लेकिन नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज का केस है, पहले वर्ष में जो मिला अंत में उस पर भी ब्याज नेक्स्ट ईयर के लिए मिलेगा। तो पहले वर्ष में 500 मिला, उस पर 50 रुपया एक्स्ट्रा अगले वर्ष में मिला, 550 हो गया। तो 50 का जो एक्स्ट्रा ब्याज मिला 500 पे मिला इंटू 100, दर प्रतिशत 10%। उसी तरीके से देखिए क्वेश्चन नंबर है 28, एक निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश की गई धनराशि का मिश्र धन 4 वर्ष में 729 रुपया, यानी कोई राशि जो भी रहा होगा उस 729 रुपया 4 वर्ष के बाद मिल रहा है, 729 रुपया, और 7 वर्ष में 1331 रुपया मिल रहा है, 7 वर्ष में 1331 रुपया हो जाता है। जबकि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि के आधार पर की जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर बताएं, वार्षिक ब्याज की दर बताएं। इसका मतलब क्या हुआ कि 729 रुपया से हो गया कितना, 1331 रुपया। बात समझिए कि अगर 729 रुपया चौथा वर्ष के बाद में यहाँ मिला, 4 वर्ष में 729 रुपया हो गया, इसके बाद बोला कि 7 वर्ष में 1331 रुपया हो गया, तो 4 वर्ष में इतना हुआ, 7 वर्ष में इतना हुआ, 4 वर्ष में इतना और 7 वर्ष में इतना। तो 4 वर्ष के बाद 3 वर्ष 7 वर्ष तक, यानी 3 वर्ष का गैप है, तो 3 वर्ष में ये रुपया 729 से 1331 हो गया। ये भी तो सोच सकते हैं, स्टार्टिंग में मूलधन जो भी रहा होगा तो मूलधन 4 वर्ष में 729 रुपया मिश्रधन हो रहा है, जबकि 7 वर्ष में 1331 रुपया मिश्रधन हो रहा है। ये भी मिश्रधन, ये भी मिश्रधन। तो ये 4 वर्ष के बाद है, ये 7 वर्ष के बाद है। तो 7 वर्ष और 4 वर्ष, तो 4 वर्ष के बाद और 7 वर्ष तक, तो 4 3 7 होता है। तो ये 3 वर्ष का जो गैप है, यानी 729 रुपया 3 वर्ष में 1331 रुपया हो रहा है ना, 3 वर्ष में 1331 हो गया। तो 3 वर्ष का केस है, यानी क्यूब रूट निकालेंगे, सिंपल सवाल। तो इसका भी हम लोग क्यूब रूट निकाल लेते हैं, क्लियरली क्या है ये हमको पता चल जाएगा। इसका भी क्यूब रूट ले लेते हैं, ये रेशियो आ जाएगा। तो 729 का क्यूब रूट क्या होता है, 9 होता है, 9 का क्यूब करेंगे तो 729 हो जाएगा। उसी तरीके से 1331 है, इसका क्या होगा 11, 11 का क्यूब करेंगे तो 1331 होगा, यानी 9:11 का रेशियो आ गया, 9:11, यानी 9 यदि रहा होगा तो 11 हो गया। तो अगर हमको रेट परसेंट निकालना है तो क्या करेंगे, इसमें 9 से 11 हो रहा है, 9 से 11 हो रहा है, तो इंटरेस्ट मिल कितना रहा है, 2 का इंटरेस्ट मिल रहा है। कितना पे मिल रहा है, 9 पे। तो 2/9, 2/9 को ही तो बोलते हैं क्या, 22.2/9%। कैसे, बाय नंबर अंठा।
बैनमा 98 से होता है ना, 198 प्लस 2 यानी 200। इसको अगर प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करें, सिंपल सा बात। लेकिन डायरेक्ट यदि याद रहता कि 1/9 बराबर क्या होता है, 11.1/9, 2/9 यानी 22 11 दूना 22.2/9। तो 2/9 का मतलब 22.2/9% इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यानी ऑप्शन नंबर डी। 2/9 का मतलब इसको 100 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 22.2/9%। 100 से गुना करेंगे 200/9 यानी 22.2/9%। ये तो आ गया आंसर। ये आपका फाइनल आंसर है। ये भी एनटीपीसी देखिए 2021 में आया हुआ है। तो इस तरीके से सिंपल वे में आप समझ गए हो। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आंसर के साथ। तो के लिए थैंक यू सो मच।